भारत के इनकार के बाद ऐसा लग रहा है कि रूस ने पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा रूस बड़ा अहम होने जा रहा है। और क्या रूस, पाकिस्तान और चीन एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं? पस पर्दा खबरें क्या चल रही हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 20 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत और रूस के ताल्लुकात किसी से छुपे ढके नहीं है। एनर्जी सेक्टर की अगर आप बात करते हैं या फिर आप अस्करी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई आपको मिसाली भी नजर आते हैं। मगर जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और रशिया यूक्रेन जंग वाला मामला भी है, तो अमेरिका की तरफ से और उनके मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से रूस के ऊपर पाबंदियां इस तनाजुर में लगाई गई थी कि किसी भी तरह रूस मजबूर होकर यूक्रेन के ऊपर जो उसने फौजी ऑपरेशन शुरू कर रखा है वो उसको रोक दे। हम पाबंदियां लगाकर रूस की जो मैशत है उसे उस हद तक नुकसान पहुंचा दें। लेकिन फिर अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में, रशिया के इस मुश्किल वक्त में भारत ने और चाइना ने रशिया का बड़ा साथ दिया और उससे बड़ी तादाद के अंदर खाम तेल सस्ता ही सही लेकिन लेते रहे, जो कि रशिया की मीशत को सहारा देते रहे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि भारत इस खित्ते के अंदर कहने को तो हमारा तस्वीराती पार्टनर है, लेकिन वो हमारे ही मुखालिफ की मीशत को बेहतर करता हुआ भी नजर आता है। लेकिन हमसे तो उस हद तक तजारत नहीं करता, लेकिन वो रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करता हुआ नजर आता है। और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पाबंदियां हैं, माशी पाबंदियां हैं और जो टैरिफ है उसका निफाज किया जाता है। इस हद तक हम भारत के साथ ज़रूर थे इस मौक़िफ़ पर कि देखिए, किसी भी मुल्क का यह हक़ होता है, इस्तेहक़ाक़ होता है कि वो किस मुल्क के साथ ताल्लुकात अपने रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। आलमी ताकतों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ताकत के बलबूते पर किसी भी मुल्क को वो मजबूर करें कि भई आप इससे हट जाएँ, आप हमसे तिजारत करें, आप इससे तिजारत ना करें। ये तो खुद आलमी क़वानीन के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन बहरहाल भारत के ऊपर ये पाबंदियों का जो निफाज़ है ये लगाया गया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि भारत जो है वो अब पीछे हटता हुआ जा रहा है। कैसे? ये नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, भारत अमरीकी दबाव से पहले कितना खाम तेल रूस से ले रहा था, इस सवाल का जवाब पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अमरीकी दबाव खासतौर पर 2025 में ट्रंप की टैरिफ से पहले 2024 और 25 में भारत जो है वो रोज़ाना 1.7 से 2 मिलियन बैरल या इससे ज़ायद कुछ महीनों में रूस से खाम तेल दरामद कर रहा था। रूस का हिस्सा भारत की कुल दरामदात में 35 से 40% था। 35 से 40% तक था ये नंबर। अब कितना रह गया है? इस सवाल का जवाब कि अमरीकी दबाव के बाद भारत ने रूस से खाम तेल लेना कितने फीसद कम कर दिया है। दबाव के बाद जनवरी 2026 के जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, जनवरी 2026 में दरामदात तकरीबन 30 से 40% कम हुई हैं और रूस का हिस्सा 35 से 40% से घटकर 21.2% तक आ गया है। और अक्टूबर 2022 के बाद सबसे कम ये नंबर बताया जा रहा है और हजम तकरीबन एक तिहाई कम होकर 1.1 मिलियन बैरल फी दिन तक पहुंच चुका है। और मार्च 2026 तक ये 8 लाख बैरल फी दिन तक मजीद इसका कम होने के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। अब ये क्यों कम हुए हैं? इस वजह से कम हुए हैं कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक मुमकिन तौर के ऊपर तजारती डील भी हो चुकी है। और इस ये डील के खदोखाल क्या है, ये चीज़ें मैं आपके साथ मुख्तसर रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है। ये इंटरम ट्रेड डील फ्रेमवर्क है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को 18% कर दिया है और रूसी तेल की वजह से लगाया गया इजाफी 25% टैरिफ भी हटा दिया गया है। बदले में भारत ने रूसी तेल की दरामदात कम करने रोकने का अहद किया है और अमरीकी एनर्जी और अशिया की ज़्यादा खरीदारी जैसे 500 बिलियन की 5 साला प्लान का वादा किया है। और ये एक बीटीए का पहला कदम है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का ये पहला कदम इसको कहा जा रहा है। अब इसके हवाले से जो पहली मीटिंग होने जा रही है वो 3 दिन की मीटिंग है और 23 फरवरी 2026 को इस मीटिंग का आगाज़ होगा। अमरीकी हुकाम और भारत का जो वफ्द है वो इस मीटिंग के अंदर होगा और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बताया जा रहा है कि मार्च 2026 में, यानी अगले ही महीने में, यानी मार्च 2026 के अंदर ही इसे हतमी तौर के ऊपर फाइनल कर लिया जाएगा और अप्रैल 2026 से इसका जो निफाज है अमली तौर के ऊपर ये होता हुआ नज़र भी आएगा। ये वो तमाम तर वजूहात हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के इनकार के बाद क्या रूस ने पाकिस्तान का इंतखाब कर लिया। इसके पीछे एक और वजह भी है, फिर मैं पाकिस्तान के चैप्टर के ऊपर भी आता हूँ। आपको याद है कि पिछले साल ही प्यूटन की तरफ से भारत का दौरा भी किया गया था। ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल था, इसमें कोई शक नहीं था। दौरा क्यों अहमियत का हामिल था? इसलिए नहीं था कि रशिया ये चाह रहा था कि हम SU 57 के हवाले से कोई मुश्तरका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से डील करते हैं, हम मज़ीद आपको S-400 या S-500 देने की बात करते हैं। ये चीज़ें तो चलती हुई नज़र आती ही हैं, इसमें तो कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे असल जो पॉइंट था रूस की तरफ से वो ये था कि 1990 के अंदर जो रशिया के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने एक फ्रेमवर्क दिया था, एक पॉलिसी दी थी कि RIC
इस ब्लॉक को हमने ज़िंदा करना है, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना। क्योंकि रशिया ये बात समझता है कि इस खत्ते के अंदर दो ही बड़े अहम मुल्क हैं जिसके अंदर हर किस्म का पोटेंशियल मौजूद है, जोग्राफाई लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी और आबादी और बड़ी मार्केट के हवाले से भी। एक भारत है और दूसरा चाइना है। तो रशिया के फैसला साजों ने 1990 के अंदर इस पॉलिसी को डिफ़ाइन किया था, डिज़ाइन भी किया था कि अगर हम चाइना और इंडिया के साथ ताल्लुकात मिसाली बना लें तो इस खत्ते के अंदर हम एक बहुत बड़ा एक मजबूत इत्तेहाद जो है वो बना सकते हैं। और इसी के लिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दोबारा इस मामले को रिवाइज भी किया गया। ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव ही नहीं था, एक्टिव था, लेकिन आपको पता है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए कि ये ब्लॉक जो है ये बेअसर हो गया। इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए पुतिन ने जब भारत का दौरा किया था, उसके अंदर भी यही नुक्ता नज़र मेन था और यही एजेंडा मेन था। और ख़ुद भारत के दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन सानी ने भी इसी तरफ इशारा किया था कि दर हकीकत पुतिन जो है वो ये चाहते हैं कि RIC इस मामले के ऊपर भारत जो है वो अपनी दिलचस्पी का इजहार करे, लेकिन वो नहीं हो सका। मामला जो है वो MOUs की हद तक ही रहा, तकरीबात हुए, फ़ोटो सेशन हुआ, तस्वीर बन गई, वीडियोज़ बन गई, लेकिन RIC के मामले में भारत की तरफ से कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाएगी और उसका जवाब अमेरिका के साथ एक तजारती डील करके दिया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए भारत ने अमेरिका के साथ जो मुमकिन तौर पर अपनी वफादारी इस अंदाज में दिखाई कि ईरानी वो ऑयल टैंकर्स जो चाइना जा रहे थे ऑयल लेकर, उन्हें बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के तनाजुर में उन्हें पकड़ लिया और उनके अमले को गिरफ्तार भी कर लिया। और चाइना ने इसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार भी किया कि आप ये जो किसी अफराद के कहने या किसी मुल्क के कहने के ऊपर इस खत्ते के अंदर आप ये खेल रचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद चूँकि भारत ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लिहाजा अब पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब आपको बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। वैसे कहने को तो 2023 के अंदर हमने एक ट्रायल बेसिस के ऊपर जो शिपमेंट्स हैं वो मंगवाई थी ख़ाम तेल की, रशिया की। हमने ये चेक करने के लिए किया था कि क्या हमारी रिफाइनरीज़ के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि रशिया के ख़ाम तेल को हम रिफ़ाइन कर सकें, काबिल इस्तेमाल बना सकें। तो इसमें पाकिस्तान की 2 जो रिफाइनरीज़ थी उन्होंने ये करके दिखाया और फिर हमने जो रशिया से जो ख़ाम तेल था उसको वो काबिल इस्तेमाल बनाया भी। अब इन तमाम चीज़ों को रशिया जो है वो आगे लेकर जाना चाहता है और रशिया ये चाहता है कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं ये ना सिर्फ रियासती सतह के ऊपर मजबूत हो, हुकूमती सतह के ऊपर मजबूत हो, बल्कि आवाम का भी आवाम के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ होना चाहिए। और इसके लिए रशिया के जो सफ़ीर है पाकिस्तान में तैनात हैं वो इसके लिए अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की एक निजी यूनिवर्सिटी बहरिया यूनिवर्सिटी का विज़िट भी किया, जहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक तवील खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि हम रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात चाहता है। पोटेंशियल बहुत बड़ी हद तक मौजूद है। रशिया के जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी रशिया से बड़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से चैलेंज रहे हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो रशिया गैस के मामले में, रशिया ऑयल के मामले में एक बड़ा जो है वो क्लाइंट हो सकता है। पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है और इसी ज़िम्न में उन्हीं की तरफ से कहा गया कि मार्च में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसी तनाजुर में रशिया का दौरा भी कर रहे हैं और एजेंडे में ये चीज़ भी शामिल है कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद ख़ाम तेल लेने के हवाले से रशिया से बात भी कर सकता है और रशिया के जो बड़े कुछ सरमायाकार हैं वो यहाँ पर रिफाइनरीज लगाने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार भी कर रहे हैं ताकि रशिया से ख़ाम तेल लिया जा सके और पाकिस्तान के अंदर ही उसे काबिल इस्तेमाल किया जा सके। ये अब विज़िट एक इंतहाई अहम होने जा रहा है। अब इस तनाज़ुर में अब आप ये पूछेंगे कि भाई अमेरिका ने अगर भारत के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं ख़ाम तेल लेने के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं लगा सकता? तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ ग्राउंड तैयार कर लिया है, अमेरिका को भी एतमाद में ले लिया है और रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर कर रहा है। चीन भी इस हवाले से अपना अहम एक किरदार अदा कर रहा है और इसके अंदर आपके सामने ये एग्जाम्पल भी मौजूद है कि तुर्की जो कि नेटो का रुकन भी है, मगर वो भी रशिया से जो है वो ख़रीदारी करता है, ऑयल डिपार्टमेंट के अंदर करता है, लेकिन उसके ऊपर उस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने किसी हद तक अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इस हद तक ले आए हैं कि रशिया पाकिस्तान को इस हद तक एक मार्जिन जो है वो मिल सकता है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो भारत के ऊपर पाबंदियाँ थी। भारत ब्रिक्स का, भारत का SCO का बड़ा एक फ़ाल रुकन भी समझा जाता है, बानी रुकन भी समझा जाता है, इनमें से दो में से किसी एक प्लेटफॉर्म का। और अमेरिका ये समझता है कि SCO हो या ब्रिक्स हो, ये खालिसतन अमेरिकी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए। तो इसलिए भारत के ऊपर जो पाबंदियाँ हमारे सामने आई थी वो इसी तनाजुर में भी आई थी कि भारत को किसी भी तरह ब्रिक्स से निकाल
निकाला जाए या फिर एससीओ से निकाला जाए। तो भारत उन जगहों से तो नहीं निकला, अलबत्ता अमेरिकी दबाव के बाद वो चाबहार से निकल गया और फिर उसके बाद रशिया का जो खाम तेल रहा उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो खरीदारी है वो इंतहाई कम सतह के ऊपर उसने कर दी है। इसके साथ-साथ रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी और मामले के ऊपर भी बड़ा संजीदा है और वो है आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जिसके लिए रशिया को पाकिस्तान की गवादर और कराची पोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि वसी एशियाई जो ममालिक हैं ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं और रशिया जो है वो इन्हीं ममालिक के ज़रिए दूसरे आबी गुजरगाहें या नए तजारती रास्ते खोलना चाहता है। रशिया यूक्रेन के बाद जो पहले से रास्ते मौजूद थे वो गैर महफूज हो चुके हैं, तो नए रस्तों के ज़रिए भी तजारत करना चाहता है। उसके लिए उसको पाकिस्तान की कराची और गवादर की जो पोर्ट है वो भी उसको दरकार है। तो इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक अहम दौरा होने जा रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के हुकाम, पाकिस्तान के फैसला साज वो इस दौरे से किस हद तक कैश कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी बातें की जा रही हैं कि चीन बड़ी हद तक अपना किरदार अदा कर रहा है कि किसी तरह रूस और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर किया जा सके, दोनों के दरमियान एतमाद पैदा किया जा सके। और इसमें भी कोई बात छुपी ढकी नहीं है कि रशिया पहले पाकिस्तान को उस तरह तरजीही बुनियादों के ऊपर नहीं लिया करता था, लेकिन अब भारत के अदम दिलचस्पी की वजह से ऐसा लग रहा है कि अब रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम तर वो चीज़ें अपडेट्स हैं जो चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।